डीएनए का जो निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रचना तत्व हिंदी में, एक पुष्टि तत्व है। पुष्टि तत्व प्रोटीन। तो डीएनए कैसे बनता है? प्रोटीन की आवश्यकता वहां पर है, बगैर प्रोटीन के होना नहीं। तो एक रचना तत्व है और एक पुष्टि तत्व है। ये दोनों जब मिलते हैं, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना क्यों फ्री है, बाहर निष्क्रिय क्यों है? उसमें प्रोटीन, जो प्रोटीन्स हैं और जो हार्मोन्स हैं, क्या चीज़ है नहीं है बाहर? उसमें प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना, इसलिए निष्क्रिय है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है या जानवर के, उसके शरीर में मौजूद जो प्रोटीन है, जैसे ही उसको मिलती है, वैसे ही वो एक अलग रचना बना लेता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना? फिर वो हमारे डीएनए पे जा कर के ही हमला करता है। उसका आक्रमण डीएनए में ही होता है पहला, वहीं जाके वो तोड़ देता है अपनी वो सुई, वो घुसेड़ देता है, यही काम करता है, डैमेज करता है। तो डीएनए का जो हम चर्चा करते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं, अपनी भाषा में हम उसको शक्तियाँ हमारी बात को समझते हैं। कुछ कोड है, जैसे मैं बोलता हूँ बैलेंस, आप शब्द है ना, अब कोई तंत्र मंत्र है नहीं, मैं बोलता हूँ बैलेंस, ठीक, आदमी तुरंत बैलेंस हो जाता है। तो मैं बोलता P21 फिक्स, तो आप तो पता नहीं क्या अंग्रेजी में बोले और वो आदमी एक्टिव हो जाता है। भस्म है, श्रृंगार है, एक शब्द है हमारे लिए, उस शब्द से दरबार को पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो जब हम डीएनए मोटी भाषा में बोल देते हैं कि डीएनए ब्रेक कर दिया जाए, लेकिन हम ब्रेक क्या करते हैं? ऊर्जा पथ, जो एक ऊर्जा का जो साइकिल है, हम उसको ब्रेक करके दो बना देते हैं, ठीक है ना? तो एक ही उसमें दो बन गए, अब दो ऊर्जा पथ हो गए, दो साइकिल हो गई अलग अलग एक ही में। डीएनए का निर्माण भी बिना ऊर्जा के नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? ऊर्जा के कारण ही होता है, और जब ऊर्जा के कारण निर्माण होता है तो ऊर्जा है ही, हम उसी ऊर्जा को तोड़ रहे हैं। यहाँ ऊर्जा का ही काम है, ये जितना भी देख रहे हैं आप, ये सब ऊर्जा ही है। अभी वो ऊर्जा निकल गई जो इसके शरीर को चला रही थी, तो ये बच्ची पड़ी हुई है, ये अब खड़ी नहीं हो सकती, ये जो पड़ी हुई है, जब तक हम अभी नहीं चाहेंगे, अतिरिक्त ऊर्जा नहीं देंगे इसको, ये बच्ची खड़ी नहीं हो सकती। ये चाहे सर पटक लें, अब इनको अस्पताल में इसको 15 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, धीरे 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 फिर ये सही ऊर्जा ग्रहण करेगा, तब शायद ये खड़ी होगी। अभी हम चाहेंगे तो 15 सेकंड में खड़ी हो जाएगी। कैसे? हम इसको ऊर्जा दे देंगे केवल, ठीक है ना? तो जब डीएनए की हम बात करते हैं तोड़ने की या ब्रेक करने की, तो हम ऊर्जा पथ को तोड़ते हैं। पूर्वज जो है ना, डीएनए तो अति सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। तो डीएनए का जो साइकिल ना, क्योंकि जैसे परमाणु है, परमाणु अंश हैं, परमाणु से भी छोटे अंश हैं। अब अंश का अपना स्ट्रक्चर है, वो अपना में एक ऊर्जा है उसकी, एक अंश की अपनी, परमाणु में एक एटम में हम लोग जो जानते हैं, अभी तो साइंस कहता है कि 114 हैं, हम जानते हैं 122 हैं अंश, 61 इधर 61 इधर, 60 इधर 60 इधर, एक बीच में सेंटर में। तो हम लोग अब जो जानते हैं कि 122 का स्ट्रक्चर है, उसी से एटम है, और एक एटम से, एक एटम यानी जो आत्मा जिसको बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, आत्मा नहीं जीवन, जीवन जो है जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ऐसी जो 5 चीज़ें हैं, इनको मिला के हम बोलते हैं जीवन। यानी आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ऐसा 5 को मिला के हम जीवन बोलते हैं। ये 5 इनबिल्ट है। तो ये जो 5 है जिसको हम जीवन बोलते हैं, जीवन एक अंश के परमाणु से बना हुआ है, यानी तृप्त है,
इसका बाहरी परिवेश जो है ना तृप्त है, अब उसमें ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। 2, 8, 18, 32 कंप्लीट है ये। जो बाहरी परिवेश है 32 का वो कंप्लीट है। सेंटर में 1, 2, 8, 18, 32 क्रियाएं मन की हैं। 32 दूना 64, 32 क्रियाएं प्रत्यावर्तन करते हैं और 32 उसका ऐसे दोनों अपोजिट है। आप हाँ, तो मन की क्रियाएं कितनी है? 32 बल है और 32 शक्ति है उसकी। जैसे एक फोर्स है, फोर्स दिखता नहीं, जैसे भी गेंद हम ऐसे लुढ़का दें जा रही है तो आपको चलती हुई दिखाई देगी, उसका फोर्स नहीं दिख रहा है लेकिन क्रिया दिख रही है, शक्ति दिख रही है। ये शक्ति लाइट जल रही है, आपको पावर दिख रही है, लेकिन इसके पीछे जो बल है जनरेटर से चल रहा है या पावर हाउस, वो नहीं दिख रहा, ठीक है ना, लेकिन है। अगर फोर्स बंद हो जाएगा तो ये पहले बंद हो जाएगी। तो शिव जो है बल है, शिव बल है, और जो माँ है ना वो शक्ति है जो क्रिया करती हुई दिखाई देती है। भस्म, संहार, ये वो एंड ऑल तमाम चीज़ें। शिव नहीं दिखते, शिव नहीं दिखते, लेकिन शक्ति दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक अंश के परमाणु से ये जीवन बनता है जो न कभी टूटता है और न कभी बिखरता है। हाँ, जैसे गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक अंश से पूरे जगत में व्याप्त हूँ। यानी परमाणु के एक अंश से, एक अंश का परमाणु है जो वो जीवन है, तृप्त है। अभी तो एटम में क्या होता है, जो अंश बनते बिगड़ते रहते हैं उससे एटम घटता बढ़ता रहता है, टूटता बिगड़ता रहता है। कभी कुछ मिल गए, कभी 70 हो गए, कभी 40 हो गए, कभी 45 हो गए, कभी ऐसे बढ़ते घटते रहते हैं। तो परमाणु टूटता बिखरता रहता है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी मेडिकल लाइन जुड़े हुए हैं, तो परमाणु कभी एक जगह फिक्स नहीं होता, इसीलिए प्रकृति टूटती बिखरती रहती है। जो विध्वंस होता है सर्जन होता रहता है, सर्जन होता है विध्वंस होता है। ये एटम टूटते बिखरते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, जुड़ते और टूटते रहते हैं। इसके कारण प्रकृति टूटती बिखरती दिखाई देती है, कुछ का कुछ दिखाई देती है। आज ये कल वो बन गया, अभी ऐसा था वो ऐसा हो गया। इसी को कहा गया माया, इसी को माया बोल दिया महापुरुषों ने, कि जो सदा एक सी नहीं रहती, लेकिन कम और ज़्यादा नहीं होती, उतनी रहेगी। दो चीज़ें हैं ना, एक वो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं और दूसरी वो जो दिख नहीं रही है। लेकिन जो दिख नहीं रही है उसी से ऊर्जा मिल रही है इसको, वो फोर्स है, वो फोर्स है जो दिख नहीं रहा है, जो हमारे आपके बीच में है। अगर ये मेरे आपके बीच में फोर्स नहीं होता, ठीक, तो क्रिया काम नहीं कर रही होती है, हम आप मेरी बात सुन नहीं पाते। अगर ये वैक्यूम नहीं हो तो आप हमारी बात सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। तो ये बीच है, बीच हमारे आपके बीच बच रहा है, हम सबके बीच में है, ये फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से क्रियाशील है सब। तो हर वस्तु संसार की, चाहे डीएनए भी है, उसी ऊर्जा से आच्छादित है, और उसी ऊर्जा की वजह से हर एक डीएनए, एक अंश उसका क्रियाशील है, अलग 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 सारे। तो हम उसी ऊर्जा को तोड़ने की बात करते हैं, हम उसी ऊर्जा को तोड़ते हैं, बनाते बिगाड़ते हैं, ऐसा है। तो फोर्स जो है वो शक्ति है नहीं, फोर्स से जनरेट है। जनरेटर में फोर्स, बल, उससे शक्ति पैदा हो रही है, ऐसा है। इसमें बहुत सारी बातें अभी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं उधर।